हेलो फ्रेंड्स। तो ये वीडियो हमारा भोपाल से नेपाल की है, जो कि ऑफ़िस की थोड़ी फ्रस्ट्रेशन को हटाने के लिए मैं और मेरे हस्बैंड निकल पड़े थे। तो हमने भोपाल से नेपाल के लिए पहले तो हमने भोपाल से गोरखपुर तक के लिए ट्रेन करी। ट्रेन के बाद हमने गोरखपुर से नेपाल बॉर्डर तक के लिए बस करी और बीच में ये थोड़ा चाय नाश्ता किया था इस जगह पर, जंगल रेट पर। ये नेपाल बॉर्डर हम लोग पहुँच गए और हमने यहाँ अपना आधार कार्ड और लोकल ID दिखा के यहाँ हमने मतलब बॉर्डर क्रॉस किया और ये हमने नोट एक्सचेंज करा, जो कि आपको ईज़िली ये मिल जाएगा और आप सिम कार्ड भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद हम लोग निकल गए ये बस स्टैंड के लिए, मतलब नेपाल का ही है ये बस स्टॉप। और यहाँ हमने फिर वेन बुक करी। 600-700 रुपये में आपको ईच पर्सन वेन मिल जाएगी, जो कि आपको 7 से 8 घंटे में पोखरा पहुँचा देगी। तो हम लोग ये लेक मतलब हम लोग पोखरा के लिए निकल गए और भयंकर और खूबसूरत सारे व्यूज़ का लुत्फ़ उठाते हुए हम लोग पहुँचे पोखरा। वैसे पहुँचने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। हम लोग आई थिंक 1 बजे निकले थे और हम लोग काफ़ी रात हो गई थी हमें, मतलब 8-9 बज गए थे। और ये बीच में थोड़ा रेस्ट करने के लिए गाड़ी रुकी हुई थी, तो हमने थोड़ा आग तापी और थोड़ी देर रेस्ट किया और वापस से फिर हमारी गाड़ी निकल पड़ी और हम फिर चल पड़े। और लिफ्ट के साथ हम लोग फिर 8 साढ़े 8 बजे पहुंच गए और फिर हमने होटल पे अपने चेक इन किया। होटल पे चेक इन करने के बाद हम लोग अपने होटल के पास में ही, हमारा लेक साइड पे हमने लिया था होटल, तो हम लोग ये रात में ही निकल पड़े थोड़ा खाने पीने के लिए कि चलो ठीक है, थोड़ा खाना वाना खाया जाए। अब पहुँच गए हैं तो देखा जाए थोड़ा। हम लोग ज़्यादा टाइम आज हमने फिर नहीं बिताया, क्योंकि हम लोग थक भी काफ़ी ज़्यादा गए थे। तो हम लोगों ने बस थोड़ा बहुत देखा और खाना वाना खाया और फिर हम लोग निकल गए। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग निकल पड़े नेपाल पोखरा एक्सप्लोर करने। और ये हम लोग पहुंच गए थे लेक साइड पे। और लेक साइड ये पोखरा का ही पार्ट है, मतलब पोखरा में ही है और बहुत खूबसूरत है। मतलब आप देख सकते हो वीडियो पे कि ये कितना प्यारा व्यू है। और जितना प्यारा, मतलब मेरा फ़ोन इतना प्यारा शायद उसको कैप्चर नहीं कर पाया जितना खूबसूरत ये असल में है। बहुत खूबसूरत है ये। और लेक साइड पे ही बीच में ये जो आप टापू जैसा देख रहे हो, यहाँ पे ताल बराही मंदिर है। तो हम लोगों ने सोचा कि ताल बराही मंदिर जाके थोड़े भगवान जी के दर्शन कर लिए जाए। और ये लोकल मार्केट था वहाँ का। हमने फिर ताल बराही मंदिर जाने के लिए हमने सबसे पहले टिकट ली, क्योंकि आपको बोट से ही उधर जाना होगा। तो हमने बोट की टिकट ली और हम दोनों निकल पड़े बोट लेके मंदिर के साइड पे। और ये रहा, मतलब इतना खूबसूरत नज़ारों के साथ में इतना प्यारा पहाड़, पानी, बोट और साथ में हमसफ़र। तो हम दोनों मतलब निकल गए। और हमारे, आप देख रहे हो कितना खूबसूरत है। मुझे एक्चुअली बोट में बहुत डर लगता है, बट मैं व्यू को लिटरली बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। देन हम लोग पहुंच गए, क्या कहते हैं, ताल बराही मंदिर। हमने अपनी ये रखा जैकेट्स, और जैकेट रखने के बाद हम लोग पहुंच गए मंदिर पे। हम लोग जैसे अंदर पहुंचे, हमने पैर वैर धुला और देन हम लोग अंदर गए। तो अंदर गए जाने के बाद आप देख पा रहे हो कि ये मंदिर का ही, मतलब बीच का ही पार्ट है। और ये मंदिर के पीछे साइड का व्यू, क्योंकि पूरा तालाब के ही बीच में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि तालाब ही रहेगा साइड में। बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये रहे भाई यहाँ के कबूतर यहाँ के मतलब बहुत स्पेशल वाले पार्ट हैं, क्योंकि ये यहाँ के कबूतर डरते नहीं हैं और बहुत आपको दिखेंगे। और ये मंदिर ही है, आप देख पा रहे हो कि यहाँ सब पूजा कर रहे हैं, ये दर्शन कर रहे हैं। ये बहुत ही, मतलब टूरिस्ट और जो भी आते हैं वो लेके ही जाते हैं यहाँ से की रिंग और कुछ याद के लिए। और ये अफोर्डेबल भी था। कुछ चीज़ें मुझे थोड़ी महंगी भी लगी, पर टूरिस्ट प्लेस है तो लोग लेके जाते हैं। और फिर हम लोग ताल बराही मंदिर से निकल पड़े, वापस से अपनी बोट पकड़ी और बोट लेके हम लोग निकल गए। फिर हम लोग सोचे कि थोड़ा लोकल मार्केट आज देखा जाए, तो हम लोग लोकल मार्केट वहाँ के निकले। लोकल मार्केट भी मतलब प्यारा है,
अच्छा है। तो ये हम लोगों को मिला एक रुद्राक्ष, और हमने यहाँ से रुद्राक्ष भी लिया। यहाँ रुद्राक्ष की काफ़ी सारी वैरायटी आपको मिल जाएंगी, और क्योंकि शिव जी को काफ़ी ज़्यादा मानने वाले लोग हैं यहाँ, तो आपको मल्टीपल वैरायटी, एक मुखी, दो मुखी, पंचमुखी, हर टाइप के रुद्राक्ष मिल जाएंगे, आप बस बताएं इन्हें। और ये सारी चीज़ें यहाँ काफ़ी रहती है। और सबसे बेस्ट चीज़ ये भी है कि अगर आप ने कैश एक्सचेंज कराया है और आपको लग रहा है कि आपने नेपाली रुपीज़ आपके पास कम है और अब कैसे पेमेंट की जाए, तो आपको उसकी भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ यूपीआई चलता है और आप यूपीआई के माध्यम से भी ईज़िली ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। आप अपना इंडियन करेंसी डालेंगे और वो नेपाली करेंसी में कन्वर्ट होके आपका कट हो जाएगा। आप लोकेशन ऑन करोगे ना तो वो खुद ही ले लेगा कि नेपाल की करेंसी के अकॉर्डिंग। फिर हम लोग ये लोकल मार्केट एक्सप्लोर कर रहे थे, और ये दोपहर का ही टाइम था। और भाई यहाँ तो दारू हर जगह मिलती है, आई मीन लोकल मार्केट में तो ठीक है, जैसे इजीली यहाँ शॉप में पानी की बोतल मिलती है, वहाँ दारू की बोतल मिलती है। फिर हम लोग थोड़ा आगे निकले तो यहाँ हमने देखा कि नेपाल के ये ट्राइब्स काफ़ी ब्यूटीफुल डांस कर रहे थे, तो हमने थोड़ा उसका लुत्फ़ उठाया। और ये डांस देखने के बाद हम लोग निकल पड़े। हमने थोड़ा, ये वहीं का मार्केट है, और फिर उसके बाद हम लोग थक गए थे थोड़ा घूम के, फिर हमने थोड़ा खाना पीना खाया, और यह खाना खाने के बाद हम फिर निकल पड़े। और यहाँ हमने देखा कि एक लेडी खुद से मतलब सेल्फ मेड हस्तकला से बना रही थी वो। और ये फिर वहाँ एक डांस हो रहा था जो कि हमने मिस कर दिया था, और हम जब पहुँचे तब तक ये ख़त्म हो रहा था, बैड लक। फिर हम लोग लेक साइड पे, ये शाम का व्यू है, देन रात में हम लोग वापस से उधर ही खाने पीने गए थे, तो ये तब का व्यू। और आ गई भाई न्यू ईयर, मतलब 1 जनवरी 2025। तो हमने नाइट में न्यू ईयर वहाँ सेलिब्रेट किया, और न्यू ईयर के दिन बहुत ज़्यादा रश था यहाँ, लोग काफ़ी सारी कंट्रीज़ से आते हैं यहाँ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने, तो उस वजह से काफ़ी रश था। और हाँ, हमने एक ही रोड साइड पे ही देखा, तो मैंने इसे कैप्चर कर लिया। और फिर हम लोग चले गए होटल, और ये नेक्स्ट डे का है। नेक्स्ट डे हम लोग सोचे कि न्यू ईयर की शुरुआत शिव जी से करें, तो हम लोगों ने एक वहाँ क्या ईज़िली आपको रैपिडो ओला जैसा हमें ज़्यादा पता नहीं था, तो हम लोगों को वहाँ टैक्सी हमने ली, और टैक्सी लेने के बाद हम लोग पहुँच गए शिवाजी के में। तो शिवाजी का ये जो मंदिर दिख रहा है आपको, ये है लॉर्ड शिवा पुमडी कोट, ये भी पोखरा में ही है। और उसके बाद हम लोग, ये आप देख सकते हो बहुत खूबसूरत व्यू, और व्यू के बीच में शिवाजी, मतलब जन्नत, समझ रहे हो। और उसके बाद हम लोग निकल पड़े नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए अपना, ये है वर्ल्ड पीस पकौड़ा, और ये भी पोखरा में ही है। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत प्यारा व्यू और बहुत सारे टूरिस्ट। और इसके बैक में देखिए व्यू, तो मतलब मैं आपको क्या बताऊँ। और जब हिमालय, मतलब वीडियो में आपको ऐसा क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा क्योंकि मेरे पास आईफोन है नहीं, और नॉर्मल कैमरे से है ये तो। और यहाँ अच्छा ठीक है, ये नेक्स्ट व्यू है। नेक्स्ट व्यू ये है हम मंदिर गए थे गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, तो हमने टिकट ली, टिकट लेने के बाद ये गुप्तेश्वर महादेव मंदिर का ही व्यू है। इसे ना बहुत ही प्यारा, मतलब आपने देखा होगा अगर, तो ऐसे सर्कल में ऐसा करके है। ये टिकट लेने के बाद हमको एंट्री मिली, और एंट्री लेके हम लोग यहाँ से पहुँचे। ये अंदर का ही व्यू है, और बहुत मतलब ये भी अभी बाहर तो आप जितना देख रहे हो वो तो है ही, जब आप अंदर जाएंगे ना गुफ़ा में, तो मैं आपको क्या है बताऊँ, मतलब आपको खुद फील होगा ये गुफ़ा के ही अंदर जाने का रास्ता है। इधर इसको नीचे हम जाएंगे, और नीचे जाते हुए फिर अंदर गुफ़ा में प्रवेश किया। और आपको ना यहाँ मैं क्या बोलूँ, मैं आई एम स्पीचलेस। आपको ऐसा लगेगा ना कि शिव जी बस आपके करीब ही हैं, इतना प्यारा है यहाँ।
उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से दर्शन करने के बाद ये हम लोग डेवीज़ पार्क गए थे। उसके बाद हम लोग वापस से अपनी जो हमने ऑटो की थी वो पकड़ी और उसके बाद हम लोग निकल गए अपने होटल के लिए। होटल के बाद हम लोगों ने थोड़ी चाय पी और चाय पीते हुए थोड़ा रिलैक्स किया क्योंकि हम लोग थोड़ा थक गए थे, बातें करी और फिर नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए वापस से घूमने के लिए। और ये था हमारा विंध्यवासिनी टेम्पल और मेरा बर्थडे भी था। इट्स 2 जनवरी 2025। तो हम लोग निकल गए थे मंदिर की तरफ। ये विंध्यवासिनी मंदिर में हमारे हस्बैंड जी यहाँ भगवान जी से दुआ मांग रहे हैं, पता नहीं क्या ही। और ये बहुत ही सुंदर मंदिर था। मंदिर कई साइड का व्यू है और मंदिर में भी ना काफ़ी सारे पार्ट थे, मतलब पार्ट नहीं, मतलब मंदिर में भी शिव जी का मंदिर का अलग था, राधा जी का अलग था। तो बहुत सुंदर मंदिर था ये मंदिर। के बाद हम लोग मंदिर के ही रास्ते से थोड़ा नीचे की तरफ गए हुए थे। नीचे मतलब ऐसा पार्क जैसा था, तो हमने सोचा कि थोड़ा देखा जाए यहाँ क्या है। तो ये भी सुंदर था। फिर हम लोग विंध्यवासिनी मंदिर का दर्शन करने के बाद हम लोग वापस से निकल गए और फिर हम लोग होटल पहुंच गए। और मेरा मैंने बताया कि मेरा बर्थडे था, तो मेरे हस्बैंड जी ने कुछ अरेंज किया था मेरे लिए और हम लोग गए थे। फिर यहीं पास में ही एक होटल था जहाँ हमने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और बर्थडे के साथ ब्यूटीफुल ये सॉन्ग भी इन्जॉय किया। के बाद हम लोग निकल गए होटल की तरफ वापस से। और ये गाना यार बहुत अच्छा गा रहे थे। आई रियली एंजॉयड। ठंडी काफ़ी ज़्यादा थी। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए और नेक्स्ट डे ये हम लोग निकल गए वापस से घर की तरफ, क्योंकि ऑफिस भी तो जाना है, पैसे कहाँ से आएंगे। फिर हम लोग वापस से निकल गए नेपाल से। जैसे हम लोग आए थे वैसे ही नेपाल से हम लोग वापस से वैन हमने करी। वैन करने के बाद हम लोग क्या कहते हैं पहुँचे वापस से बॉर्डर पे। बॉर्डर के बाद हमने वापस से गोरखपुर पहुँचे और गोरखपुर पहुँचने के बाद हमने वापस से ट्रेन करी भोपाल के लिए। और बहुत ही खूबसूरत सफ़र ये रहा और से बहुत इन्जॉय किया। और एक बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक बार आप अपनी फैमिली, अपने लव्ड वन के साथ नेपाल ज़रूर जाएं और वहाँ का जो प्रकृति का स्पर्श है ना वो फील करें। और मे बी आपको मेरी फ़ोटोज़ वीडियोज़ इतने प्यारे ना लगे हों, बट सच कहूँ मेरी यादें बहुत खूबसूरत रही हैं। और ये कुछ वीडियोस हैं जो कि मैंने नेपाल की थी, जो मैं वीडियो में एडिट करना भूल गई थी। और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको वीडियो में कुछ घूमने लायक वहाँ की जगहें कुछ आपको एक्सप्लोर करवा पाऊँ, बट अगर ना करवा पाई हूँ तो आई एम रियली सॉरी। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो। एंड थैंक यू सो मच, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे हैं। और हमने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया ये ट्रिप। आप भी ज़रूर जाएं और ज़रूर एंजॉय करें एंड हमारे साथ बने रहें।